हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं क्वांटम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज की क्लास हम लोग जानने वाले हैं कि 2025 में नियुक्तियां कहां कहां पे हुई, किस किस पद पे नियुक्तियां हुई। अगर वो नियुक्ति संवैधानिक पद पे हुई तो उसको हम लोग जानेंगे। अगर वो नियुक्ति अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हुई तो उसको हम लोग जानेंगे। अगर वो नियुक्ति किसी आईसीसी जैसे क्रिकेट वगैरह में हुई तो उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो मैंने क्या करा है, जितनी भी नियुक्तियां 2025 में हुई है उनको सबको हमने क्या किया, टॉपिक वाइज समराइज किया है। सारी नियुक्तियां आपको कहीं पे ढूंढना नहीं है, सब कुछ टॉपिक वाइज यहाँ पे क्या किया गया है, लिखा गया है। ठीक है, सब कुछ क्या है, टॉपिक वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ यहीं पे टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या करना, चीज़ों को बस याद करना है। मैंने थोड़ा सा सरल बना दिया है टॉपिक वाइज कवर करके। बस आपको क्या करना है, इसको याद करना है। ठीक है, तो पहला हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं क्लास में कि पहला हमारा क्या है, राज्यपाल या उपराज्यपाल अगर भारत देश के अंदर कहीं भी नियुक्त हुए हैं तो उनके बारे हम लोग देखते हैं 2025 में कहाँ नियुक्त हुए हैं। तो 14 जुलाई 2025 को गोवा के नए राज्यपाल कौन बन गए हैं, पुष्पति अशोक गजपति राजू। ये इतना शानदार नाम है और इनकी नियुक्ति कहाँ पे हुई है, गोवा के अंदर हुई है नए राज्यपाल के रूप में 2025 में। दूसरा हम लोग देखते हैं भाई, हरियाणा के नए राज्यपाल कौन बन गए 2025 में, प्रोफेसर आसिम कुमार घोष क्या है, हरियाणा के नए राज्यपाल बन गए। तीसरा हम लोग देखते हैं, लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बन गए हैं, रविंद्र गुप्ता। ये लद्दाख के नए उपराज्यपाल हैं जो 2025 में नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। अगर हम लोग बात आगे हम लोग देखें कि इस आईसीसी से संबंधित कुछ प्रश्न भाई, तो आईसीसी के जो 7वें सीईओ कौन बन गए हैं, संजोग गुप्ता। तो संजोग गुप्ता संजोग से ही क्या बन गए हैं, आईसीसी के 7वें सीईओ बन गए हैं। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं भाई आईसीसी की। तो आईसीसी का मुख्यालय अगर हम लोग बात करेंगे कहाँ पे है, ये दुबई में है। ये कहाँ है, दुबई में है। अब ये दुबई कहाँ पड़ता है भाई, ये दुबई है यूएई में। ठीक है, ये दुबई कहाँ है, यूएई में इसका क्या है, मुख्यालय है, संयुक्त अरब अमीरात में। अब थोड़ी सी बात करते हैं भाई कि हम लोग बात करें जो आईसीसी आज हम लोग जानते हैं, इसी आईसीसी का जो पहले का नाम था, इसका पहले का नाम था इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन था। ठीक है, कब था ये नाम, 1909 में था। 1909 में हम लोग इसको जानते थे इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन के नाम से। लेकिन इसका नाम जो है बदल के रख दिया गया है, क्या, आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये कब रखा गया है, 1927 में, 1987 में, सॉरी। ठीक है, अब इस आईसीसी के जो है 108 सदस्य देश हैं। 108 में से 12 जो सदस्य हैं पूर्ण रूप से इनको सदस्यता मिली है, ये खेलते हैं टेस्ट मैच वगैरह। लेकिन बाकी जो है वो पूर्ण रूप से सदस्य देश नहीं है, लेकिन 108 सदस्य देश इसके हैं। ये बातें क्या करनी है, आपको याद रखनी है आईसीसी के बारे में कुछ। अब देखो हम लोग दूसरा बात करते हैं भाई, संजोग गुप्ता इससे पहले किस मीडिया कंपनी से जुड़े हुए थे जियो स्टार स्पोर्ट के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए क्या कर दिया गया इनको आईसीसी का सीईओ बना दिया गया है। अब ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं भाई, आगे क्या क्वेश्चन है। देखो, अब यूपी एजेंसी में 2025 में कहाँ कहाँ नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। रा के बारे में बात करते हैं। रा के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं, पराग जैन क्या किए हैं, रा के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। पराग जैन किस राज्य के कैडर से हैं भाई, जो आईएएस ऑफिसर है वो किस राज्य के कैडर से है, वो पंजाब से हैं। तो ये बातें क्या करनी है, आपको याद रखनी है। आगे हम लोग बात करते हैं, संविधानिक पद पे कुछ नियुक्तियां हुई हैं, उनके हम लोग बात करते हैं। ये जो पद थे भाई क्रिकेट वगैरह कोई संवैधानिक पद नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते थे संवैधानिक नियुक्तियां हुई हैं। भारत के 92 मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं भाई, हमने इस पे एक सेशन भी किया हुआ है, आप उस इनके बारे में डिटेल में जाके आप लोग उनके बारे में जान सकते हैं। तो न्यायमूर्ति बी आर गवई क्या है, सब 92 मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया है इन्होंने 2025 में। ठीक है, अब देखते हैं न्यायमूर्ति बी आर गवई किसके स्थान पर, मतलब इनसे पहले कौन थे। इनसे पहले न्यायमूर्ति संजीव खन्ना जी थे, इनके बाद नियुक्ति हुई किनकी, बी आर गवई की। अब देखो ये क्वेश्चन आपको याद रखना भाई, यूपीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने, यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बन गए भाई, डॉक्टर अजय कुमार को क्या किया गया है, यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये बात भी क्या करना है आपको
याद रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन। और वित्त मंत्रालय में देखते हैं किन की नियुक्ति हुई, आरबीआई में किसकी नियुक्ति हुई है। नए वित्त सचिव कौन बन गए हैं भाई, तो अजय सेठ को क्या किया गया है, नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अरविंद श्रीवास्तव को किया गया है। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन बन गए भाई, तो डॉक्टर पूनम गुप्ता को क्या किया गया है, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। ये बात भी आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां। अब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे किसकी नियुक्ति कहाँ पे हुई है। यूएनजीए की अध्यक्ष बनी जर्मनी की महिला नेता कौन है, अन्ना लेना बायरबॉग बनी है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। एनआईएच अमेरिका के 18वें निदेशक कौन बने हैं, डॉक्टर जय भट्टाचार्य ने। अब आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन बनी है, क्रिस्टी कोवेट्री। क्रिस्टी कोवेट्री क्या है, आईओसी की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष बनी है। तो इसको भी क्या करना है, आपको याद रखना है। आगे हम लोग देखते हैं नीति आयोग में आ जाते हैं भाई। नीति आयोग के हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, अब नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, नीति आयोग, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। नीति आयोग से पहले जो नाम था, इसका नाम था योजना आयोग। क्या नाम था, योजना आयोग नाम था इसका। ये बात भी आपको क्या करना है, याद रखना। योजना आयोग से नाम हटा के क्या किया गया है, नीति आयोग रखा गया है। ये नाम कब रखा गया है, 15 अगस्त। कब रखा गया भाई, 15 अगस्त 2014 में। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने क्या किया, इस योजना आयोग का नाम बदल करके क्या रख दिया, नीति आयोग रख दिया। अब जब नीति आयोग नाम रख दिया गया तो अब इनके लिए एक सीईओ बनेंगे। अब एक इनके लिए क्या बनेंगे, सीईओ बनेंगे। अब नीति आयोग नाम रख दिया गया तो नीति आयोग के लिए अब एक होते हैं सीईओ। ठीक है, अब वो किसको बनाया गया भाई, तो सबसे पहले बनाया गया है अमिताभ कांत को बनाया गया है। जो नीति आयोग के पहले जो सीईओ है वो कौन है, अमिताभ कांत को बनाया गया है। अभी जो वर्तमान में नीति आयोग की सीईओ है वो कौन है, BR सुब्रमण्यम है। ये तो बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। हमसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है कि जो योजना आयोग के बाद जब नीति आयोग बना वो कब बना था, तो 15 अगस्त 2014 को बना था। ठीक है, अब योजना आयोग के बाद जब नीति आयोग बन गया तो नीति आयोग के जो पहले सीईओ है कौन है, तो जो पहले सीईओ है कौन है, अमिताभ कांत हैं। अभी जो प्रेजेंट टाइम में कौन सीईओ है, तो BR सुब्रमण्यम है। ये बात भी आपको क्या करनी है, याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य कौन बने, राजीव गौबा। ठीक है, अब देखो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, अभी प्रधानमंत्री के 2 प्रधान सचिव है, ठीक है, के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो शक्तिकांत दास को क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये बातें आपको क्या करनी है, याद रखनी। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी कौन बने हैं, अतुल कुमार गोयल बने हैं। दूसरा हम लोग बात करते हैं HPCL के पहले निजी क्षेत्र के CMD कौन बने हैं, विकास कौशल बने हैं। तीसरा हम लोग बात करते हैं सेबी के बारे में। सेबी के बारे में हम लोग बात करें भाई, तो जो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका जो मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है, तो सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तुहिन कांता पांडे क्या है इनके नए अध्यक्ष बने हैं सेबी के। ठीक है, तो ये बात भी क्या करना है, आपको याद रखना। ये 2025 की जो नई नियुक्तियां हुई थी वो किसी पद में हो, चाहे संवैधानिक पद हो या कोई मार्केट में हो या कोई इंटरनेशनल में नियुक्ति हो, सारी नियुक्तियों के बारे में हमने क्या किया, आपको बता दिया। ठीक है, समराइज कर दी, आपको क्या करना है, इसको याद रख लेना है। ठीक है, अब हम हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे, चाहे वो जियोग्राफी का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो करंट का टॉपिक हो,
सारे टॉपिक पे सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव वन लाइनर सारे क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाने वाला। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, कनेक्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।